कल्पना कीजिए, एक नदी जो कठोर पहाड़ियों को चीरती हुई बह रही है, अपने प्रवाह में एक छोटे से द्वीप को गोद में लिए हुए, और सूरज की रोशनी उस पानी पर नाच रही है। ऊपर से देखने पर उस द्वीप की रूपरेखा ऐसे मूर्ति झुकती है, मानो प्राचीन प्रतीक ओम की आकृति बन गई हो। यही है नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित मंधाता द्वीप, मध्य प्रदेश का वो पवित्र स्थल जहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, महादेव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक। यहां ऐसा लगता है मानो स्वयं ओम की ध्वनि ने पत्थर, पानी और प्रकाश का रूप ले लिया हो। ओंकारेश्वर मध्य भारत के खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी और एक छोटे प्रवाह, जिसे प्रायः कावेरी कहा जाता है, से घिरे इस नदी द्वीप पर। इस द्वीप को मंधाता, ओंकारेश्वर और शिवपुरी जैसे नामों से भी जाना जाता है, और सदियों से यह तीर्थ यात्रियों, संतों और साधकों को अपनी ओर बुलाता रहा है। ओंकारेश्वर नाम का अर्थ है ओंकार के ईश्वर, यानी ओम की पवित्र ध्वनि के स्वामी। मान्यता है कि इस द्वीप की संपूर्ण रूपरेखा देवनागरी के ओम चिन्ह जैसी दिखाई देती है। इसी कारण ये ज्योतिर्लिंग ध्यान और मोक्ष दोनों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ओंकारेश्वर को नदी के उस पार स्थित ममलेश्वर या अमरेश्वर मंदिर से अलग नहीं किया जा सकता। कई परंपराएं मानती हैं कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, इन दोनों मंदिरों को मिलाकर ही यह एक संपूर्ण ज्योतिर्लिंग बनता है, जिसे नर्मदा की धारा ने दो ओर बांट रखा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक भक्त दोनों मंदिरों, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन न कर ले, तब तक ओंकारेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ओंकारेश्वर की प्राचीन कथाओं में से एक पर्वत से शुरू होती है, विंध्य से, जो विंध्याचल पर्वतों के देवता माने जाते हैं। कथा है कि एक समय विंध्य को यह सुनकर दुख हुआ कि मेरू पर्वत उनसे ज्यादा महान और पूजनीय माना जाता है। अहंकार से व्याकुल होकर विंध्य ने निश्चय किया कि वे अपनी महानता सिद्ध करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। वे नर्मदा के इस द्वीप पर आए, एक पवित्र वैदिक मंडल बनाया और मिट्टी और रेत से शिवलिंग रचकर गहन एकाग्रता के साथ उसकी पूजा करने लगे। उनकी इस गहरी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और विंध्य को अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन दिया। लेकिन प्रभु यह भी समझते थे कि यदि वे विंध्य को असीम शक्ति दे दें, तो संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए केवल विंध्य को सर्वोच्च स्थान देने के बजाय शिव ने यहां प्रणव लिंग के रूप में, यानी ओम की जीवंत ध्वनि के प्रतीक के रूप में स्वयं को स्थापित किया और अपनी उपस्थिति को दो विशेष रूपों में बांट दिया। एक नदी द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर लिंग, और दूसरा नदी के उस पार स्थित ममलेश्वर लिंग। कहा जाता है कि विंध्य द्वारा पूजे गए मिट्टी के उस लिंग की संरचना भी ओम के आकार जैसी थी। इसी कारण यह द्वीप ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कथा में एक पर्वत का व्यक्तिगत अहंकार एक ऐसा तीर्थ बन जाता है जहां अनगिनत लोग आकर अपना अहंकार छोड़ना सीखते हैं। एक दूसरी कथा ओंकारेश्वर को देवों और असुरों के बीच हुए महान युद्ध से जोड़ती है। कहा जाता है कि उस समय असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता पराजित होकर निराश हो चुके थे और धर्म का पक्ष कमजोर पड़ता जा रहा था। स्वयं की शक्ति को अपर्याप्त समझकर देवता नर्मदा के तट पर आए और संपूर्ण विनम्रता के साथ भगवान शिव का स्मरण करने लगे। उनकी इस निस्वार्थ प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, एक दैदीप्यमान तेज स्तंभ की तरह, और असुरों की शक्ति को नष्ट कर संतुलन स्थापित किया।
भक्तों के लिए यह कथा यह संदेश देती है कि जब भय, संघर्ष और अव्यवस्था जीवन में हावी हो जाए, तो केवल बाहरी रणनीति काफी नहीं रहती। कभी-कभी समाधान तब आता है जब हम भीतर से समर्पण करना सीखते हैं और सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। इस द्वीप का दूसरा नाम मंधाता, राजा मंधाता से जुड़ा है, जो इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट थे। वही वंश जिसमें आगे चलकर भगवान राम का जन्म होता है। किंवदंती है कि मंधाता इस द्वीप पर राजसत्ता बढ़ाने नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धि की तलाश में आए थे। उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की, अपने मन को सांसारिक सुखों से हटाकर केवल शिव चिंतन में लगा दिया। उनकी इस अटल भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया और वचन दिया कि वे इस द्वीप पर ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए विराजमान रहेंगे। कुछ परंपराएं ये भी बताती हैं कि मंधाता के पुत्र अम्बरीश और मुचुकुंद ने भी इसी स्थान पर शिव की आराधना और तपस्या की, जिससे ये द्वीप केवल एक राजा की नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की भक्ति का साक्षी बन गया। आज जब कोई यात्री ओंकारेश्वर आता है, तो वो अक्सर इसे एक जुड़वां तीर्थ के रूप में अनुभव करता है। द्वीप पर स्थित मुख्य ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और नदी के पार मुख्य भूमि पर स्थित ममलेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर नाम और द्वीप का ओम आकार हमें मूल ध्वनि और ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा की याद दिलाते हैं। वहीं ममलेश्वर या अमरेश्वर शिव के अमर रूप, उनके नश्वरता से पार स्वरूप का प्रतीक है। कई वर्णनों में कहा गया है कि मूल ज्योतिर्लिंग की आध्यात्मिक शक्ति 2 रूपों में विभक्त की गई, ताकि शिव की उपस्थिति नर्मदा के दोनों किनारों को अपने आंचल में समेट ले। नदी तट पर खड़े होकर जब एक ओर द्वीप का मंदिर और दूसरी ओर ममलेश्वर दिखता है, तो ऐसा महसूस होता है मानो एक ही ज्योति 2 दीपकों में झिलमिला रही हो। इस तरह मंधाता द्वीप एक ऐसे स्थल के रूप में याद किया जाता है जहां मानव राजाओं ने अपनी राज मुकुट सी शान शिव के चरणों में रख देना सीख लिया। नदी तट पर खड़े होकर जब एक ओर द्वीप का मंदिर और दूसरी ओर ममलेश्वर दिखता है, तो ऐसा महसूस होता है मानो एक ही ज्योति 2 दीपकों में झिलमिला रही हो। ओंकारेश्वर मंदिर स्वयं उत्तर भारतीय नागर शैली का एक सुंदर उदाहरण है। ऊंची मुड़ी हुई शिखर, चारों ओर सटे हुए छोटे मंदिर और घर जो मानो पहाड़ी ढलान पर लिपटे हुए हों। घाटों से ऊपर की ओर जाती पत्थर की सीढ़ियां संकरी गलियों, दुकानों, साधुओं और छोटे छोटे चाय स्टालों से होकर अंततः गर्भगृह तक ले जाती हैं। चारों ओर नर्मदा नदी अपनी निरंतर धारा में बहती रहती है, इस द्वीप को अपने जल आंचल में घेरे हुए। नावें यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाती हैं और पुल पगडंडियां इस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ती हैं, जिससे तीर्थ यात्रा का हर कदम नदी, शिला और श्रद्धा का संगम बन जाता है। कई भक्त यहां आकर पूरे द्वीप की परिक्रमा करते हैं, एक पदयात्रा जो ओम की आकृति वाले इस भूभाग के चारों ओर घूमते हुए नर्मदा के तट तट पर चलती है। ये केवल एक ट्रैक या वॉक नहीं, बल्कि चलते चलते किया जाने वाला मौन जप है, जिसमें हर कदम के साथ मन में ओम की धुन बजती रहती है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आकार में बहुत बड़ा नहीं है, एक साधारण सा गहरा पत्थर जिस पर जल, दूध, भस्म और चंदन की परतें चढ़ी रहती। परंतु इसी सादगी में अनेक भक्तों को गहरी शांति का अनुभव होता है, जैसे बाहर की सारी आवाजें सिमटकर एक ही मौन बिंदु में बदल गई हों। ओंकारेश्वर की कथाएं और इसकी भौगोलिक बनावट मिलकर हमें एक स्पष्ट आध्यात्मिक संदेश देती हैं। विंध्य की कथा बताती है कि खुद की तुलना दूसरों से कर करके इंसान भीतर से बेचैन हो जाता है। सच्ची ऊंचाई तब मिलती है जब हम अपना अहंकार
किसी उच्चतर शक्ति के सामने रख देते हैं। देवों और असुरों की कथा याद दिलाती है कि मानवीय प्रयासों की भी एक सीमा होती है। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े युद्ध हम तब जीतते हैं जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमें सहायता चाहिए और विनम्र होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। राजा मंधाता की तपस्या सिखाती है कि सच्चा राजपद बाहर की सत्ता से कम और भीतर के मन और इच्छाओं पर अधिकार से ज्यादा जुड़ा है। और ओंकारेश्वर ममलेश्वर के जुड़वांव मंदिर बताते हैं कि एक ही दिव्य उपस्थिति अनेक रूपों में प्रकट हो सकती है। जैसे एक ही ओम ध्वनि में अनगिनत तरंगें छिपी होती हैं। जो भी यहां आता है, नर्मदा को पार करता है, सीढ़ियां चढ़ता है, शिला को स्पर्श करता है और नदी की ध्वनि सुनता है, उसके लिए ओंकारेश्वर केवल नक्शे का एक बिंदु नहीं रह जाता। ये एक जीवंत मंत्र की तरह बन जाता है, जो याद दिलाता है कि हर शोर और हलचल के पीछे एक शांत, स्थिर, लगातार गूंजता रहता है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में ओंकारेश्वर वह अध्याय है जो हमें गहराई से सुनना सिखाता है, सिर्फ कानों से नहीं, पूरे हृदय से। नदी की ध्वनि को, घंटियों को, अपनी सांसों को और उस मौन उपस्थिति को जिसे हम शिव कहते हैं, जो सबके भीतर सबके पार विराजमान है। नमः शिवाय।